आज की हमारी चर्चा एक ऐसी गहरी भावना से शुरू होती है जिसे शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। एक ऐसा शोक जो अंदर तक मतलब सुखा देता है। अर्जुन कहता है कि अगर उसे धन संपदा से भरपूर पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए, हाँ, या देवताओं पर भी आधिपत्य मिल जाए, तब भी वो अपने इस गहरे शोक को दूर नहीं कर पाएगा। ये बहुत गहरी बात है। तो चलिए इसी विचार को जरा और गहराई से समझते हैं। और देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ऐसा विषाद या गहरा दुख पैदा कब होता है? कब? जब हमारी बुद्धि किसी विपत्ति का विश्लेषण तो करती है, मतलब प्रॉब्लम को समझ तो लेती है, लेकिन उसे कोई समाधान या बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। सारे दरवाजे बंद दिखते हैं। बिल्कुल। अर्जुन की समस्या उसकी बुद्धि और उसके लौकिक ज्ञान की क्षमता से परे है। ये तो आज के जीवन से बहुत मिलता जुलता है ना। हम सुख चाहते हैं लेकिन दुख मिलता है। हम ज्ञान चाहते हैं पर वो अज्ञान का अंधेरा है कि दूरी नहीं होता। सही बात है। और अक्सर हमारी कॉलेज की डिग्रियां, हमारा सारा अर्जित ज्ञान, वो जीवन की इन असल कठिनाइयों का समाधान नहीं कर पाता। और यहीं पर देखिए, क्या ऐसी उलझनों को सुलझाने के लिए एक अलग तरह के ज्ञान की, दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। दिव्य ज्ञान? हाँ, और ये ज्ञान तभी मिलता है जब हम एक वास्तविक गुरु को खोज लेते हैं, कोई ऐसा जो इंद्रियों से परे हो। अच्छा। अर्जुन इसी एहसास के बाद वो श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और फिर विनम्रता से ज्ञान प्राप्त करने का निर्णय लेते हैं। बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब इसका सार क्या है? सार ये है कि जीवन की कुछ सबसे बड़ी समस्याओं का हल बाहरी सफलता में नहीं है, जैसे कि राज्य या प्रभुत्व। हाँ, इन सब में नहीं है, बल्कि एक अलग तरह के ज्ञान में है, जिससे पाने के लिए विनम्रता की जरूरत होती है। ये मानना कि मुझे नहीं पता। एकदम सही। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। क्या? कि अगर हमारा कमाया हुआ ज्ञान और हमारी सारी सांसारिक उपलब्धियां, हाँ, वो एक सीमा पर आकर रुक जाती हैं, जवाब दे देती हैं। हाँ, तो फिर जीवन की सबसे गहरी उलझनों का समाधान खोजने के लिए उस दिव्य ज्ञान का स्रोत क्या हो सकता है? आज के दौर में वो स्रोत क्या हो सकता है? वो क्या हो सकता है? या उसका स्वरूप क्या हो सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है।